देखिए मैं बताऊं ना, देखिए अब ये हमें ये सोचना चाहिए किस तरीके से बेहतरी आ सकती है। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की। आई एग्री। आप देखें इस खेचमतानी वो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं तो वो भी नहीं संभाल पाएंगे इस इकोनॉमी को। जी वो भी नहीं संभाल पाएंगे। सवाल यही तो पैदा हो रहा है कि अगर आप देखें, सवाल यही पैदा हो रहा है जो मैं अभी क्वेश्चन कर रही हूँ कॉलरों से भी, कि देखें अभी छोड़ दें कि कौन वजीर आजम, आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अपोजिशन से रखते हैं या आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, आप सिर्फ मुल्क के लिए सोचें। अगर कोई भी, अगर देखें कोई भी आता है हुक्मरान, कोई भी बैठता है संभालता है इस वक्त जो हालात है, तो क्या वो इस महंगाई को कम कर पाएगा, गरीबों के लिए को दे सकेगा रिलीफ? ये सवाल पैदा होता है। ये आप लोग कॉलर आइए और अपना तज्जिया कीजिए। नहीं ना आप इमरान खान को सपोर्ट कीजिए इस वक्त, ना ही आप नवाज शरीफ को सपोर्ट कीजिए, ना जरदारी को सपोर्ट कीजिए, किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। अभी आप न्यूट्रल होकर बात कीजिए कि आपके मुल्क के लिए, मुल्क के लिए क्या बेहतर है, सबसे मेन चीज ये। मगर लोग देते ही नहीं, आके अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अपने अपने देखें, अगर वो किसी पार्टी के फेवरेट है, उनकी वो पार्टी फेवरेट है, ये अभी देखें जिसकी भी जो पार्टी फेवरेट है उसको छोड़ दें। अभी आप बात करें कि मुल्क के लिए हमारे क्या बेहतर है, क्या बेहतरी है, क्या हमारा मुल्क क्या है। जी हो सकती है और इनको वजीर आजम को चेक एंड बैलेंस अपने वज़रा का करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए मैंने कितनी दफा ये बात हाईलाइट की कि अपनी काबीना में वज़ीर आज़म इमरान खान को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, नजर डालना चाहिए कि क्या काम वो करवा रहे हैं और क्या काम हो रहा है। वो ऑर्डर देने से ही काम नहीं होता। तो मगर यही जो इस तरह कॉलर ने कहा कि जी अच्छे 1 सेकंड 30 सेकंड का मैसेज दे, मुझे सब जगह ब्रेक की तरफ जाना है। जी 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 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। जी वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस का जहाँ तक मामला है, जी मैंने पहले भी कहा था कि ये एक प्रेशर टेक्निक है। इसमें अभी तक कोई सीरियस नहीं है। देखिए इसमें सबसे जो फायदा है सबसे ज्यादा वो है पीपल्स पार्टी का जी, और नुकसान जो, और काफलिक का फायदा होगा और नुकसान जो होगा या फायदा ना हो। तो आपको लगता है कि परवेज इलाही आ जाएंगे? देखिए परवेज इलाही ऑलरेडी स्पीकर है ना। जी स्पीकर तो है जी। से बड़ा कोई ओहदा मिलेगा जब तो वो नॉन कॉन्फिडेंस देंगे। राइट, सियासी तौर पे बात ठीक है ना। दूसरा ये है कि जब कहीं से इशारा होता है तो काफलिक अपना खुद फैसला ना कर सकती है, ना एचसीएम कर सकती है, ना जीडीए कर सकती है। इनके फैसले कोई और करता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं। तो अगर कहीं और से फैसला हो गया तो फिर वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा। चले फिर आपसे प्रेशर बढ़ाना है गवर्नमेंट के ऊपर और कुछ भी नहीं। बहुत खूब, चले बहुत खूब। आपकी बात जो आप कह रही थी कोई गवर्नमेंट आएगी तो वो कैसे काबू करेगी जी। अगर तो महंगाई मिसमैनेजमेंट की वजह से है, ठीक है ना, जो कि इस हुकूमत में है। तो पहले बाहर गई थी, फिर वापस बुलाई देखने, सारा कुछ महंगा खरीदा। तो ये जो मिसमैनेजमेंट की वजह से महंगाई है, तो नई गवर्नमेंट जो भी आएगी अगर वो मैनेज बेहतर करेगी तो महंगाई यकीनी तौर पे कम हो जाएगी। चले ये कहना चाहता था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी जनाब 30 सेकंड का मैसेज दें। जी जी आपने भी मसले का सूरत-ए-हाल का हल क्या है? जी इसका हल तो बहुत सिंपल है कि आप सिर्फ रीअश्योर कर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सबको पता है कि ये कठपुतली हुकूमत बिठाई गई है, ठीक है। मतलब इसमें तो अब कोई शक नहीं है। कोई आदमी अगर आगे कहे कि सबने ये तस्लीम कर लिया है ये कठपुतली हुकूमत बिठाई गई है, ठीक है। तो जितनी भी मुश्किलात हो सिर्फ एक ही हल है कि आप जाएं और एक फेयर और इलेक्शन कराएं और जो भी उसमें जीतता है, डजंट मैटर वो अपोजिशन हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, फेयर जो जीतता है उसको फिर आप हुकूमत दें। जब उसको हुकूमत मिलेगी फेयर तो अवाम को एतमाद होगा कि ये हमारे चूजन लोग हैं और उसकी वजह से मुश्किलात बढ़ भी जाएं तो भी अवाम उसको बर्दाश्त करने को तैयार होंगे। इसका सिर्फ एक तरीका है कि यही और तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। चले राइट, बहुत शुक्रिया। जी 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 30 सेकंड का मैसेज है, सिर्फ 30 सेकंड का। 30 सेकंड का जी 30 सेकंड का। मुल्क की मिशन जो होती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जो है मुंसलिक होती है। पीपीपी और अपना पीएमएलएन के पिछले 10 साल जो थे इस बात का सबूत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने आईनी मसाइल को हल करा, सूबों के दरमियान झगड़ों को हल कराया और मेगा प्रोजेक्ट की तकमील हुई और मीशत जो है वो हेल्दी बुनियादों पर अपना आगे चल पड़ी। मसला ये है कि अब अपोजिशन जो है वो हुकूमत नहीं चाहती है, वो आप अपोजिशन ये चाहती है कि नया फ्रेश मैंडेट आए और जिसको नया फ्रेश मैंडेट मिले सिर्फ वो पार्टी हुकूमत करे। शुक्रिया। जी 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 जो आप हुकूमत में आएगी तो फिर मीशत को हल करने की आइडिया होगी। चले बहुत शुक्रिया जी 30 सेकंड का मैसेज दे रहे हैं। 30 सेकंड का जी समीना बात हो रही है यहाँ पे जिन्हें 3-3 दफा बारियां दी गई। 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। जी हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। समीना मैम और माजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत सलाम। बहुत जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी इमरान खान की हुकूमत गिराने अच्छा, अपना गुड नेम बताएंगे आप, क्या नाम है आपका? अच्छा, मेरा नाम माहद है। महाद जी, महाद। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो हुकूमत, जो भी अपोजिशन पार्टी होती है, वो तो हमेशा चाहती है कि कोई भी हुकूमत गिराई जाए जी लेकिन जिन लोगों ने कंटेनरों पे खड़े होके बहुत सारे झूठे वादे किए, जी। उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अपोजिशन क्या गिराएगी इसको अपोजिशन क्या गिराएगी? ये तो खुद अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि ना लोगों को ये रोजगार दे पाए, ना लोगों को। देखिए, अभी जो आपने भी कितनी दफा अपने शो में यही बात की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की दुश्मन जो ना अपोजिशन नहीं है, बल्कि ये महंगाई है। ये महंगाई है, और अगर ये महंगाई पे कंट्रोल कर लें तो ये अभी 5 साल भी पूरे करेंगे, आगे के भी 5 साल पूरे करेंगे, तो काफी लंबे टाइम तक रहेंगे। राइट जी। लोगों ने भरोसा करके जी पुराने सारे हुक्मरानों से थक चुके थे, बुरी तरीके से परेशान, इसीलिए इनको चूज किया। नया चेहरा चाहते थे जी। और अब लोगों ने बड़ा साथ दिया, उनको लेकर आए थे उम्मीदों पे। वो कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने जो दावे और वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। ये ऐसे वादे किए, ठीक है, हमने कहा ठीक है, एक बंदा पहले साल नहीं कर सकता, दूसरे साल नहीं कर सकता, लेकिन आज 365 रुपए लीटर तेल हो गया है। राइट। गरीब आदमी क्या खाएगा? क्या खाएगा? नौकर है जो मेरे घर में नौकर है, जो 12,000 और 15,000 रुपए लेता है, वो कैसे पूरा करेगा? मैं तो देख के परेशान हूँ। तो मेरी दुआ बस मेरे मुल्क के लिए यही है कि अल्लाह मियां अब कुछ अच्छा। सारी प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ हुक्मरानों को चोर नहीं बोलूंगा, हम सब भी चोर हैं जी। ये जो हम छज्जे आगे बढ़ा लेते हैं ना, ये जो हम एक प्लॉट के ऊपर 4 मंजिला घर बना लेते हैं, और जो ये हम भी चोर हैं। मतलब हम सबको एक साथ मिलके ठीक होना होगा, सिर्फ एक बंदे के बस की बात नहीं रही। देखिए, सवाल आपने बहुत प्यारी बात की कि एक बंदे की बस की बात नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात से इसलिए एग्री करती हूँ कि देखिए, इमरान खान अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। कितनी दफा इस बात पे मेंशन किया गया कि इमरान खान ने जो हुकूमत बनाई, किन लोगों को लेके बनाई, किन लोगों को लेके चल रहे हैं, वही जो साबका हुकूमतों में रह चुके थे, जो साबका हुकूमतों में थे, उनको लेके मिलके हुकूमत चला रहे थे। और कितनी दफा कहा गया है कि काबीना के लोगों को देखें तो किस तरह काम कर सकते थे वज़ीर आज़म इमरान खान, कैसे मुल्क में चेंजिंग ला सकते थे, कैसे नया पाकिस्तान बना सकते थे। क्योंकि हमारे बरकता जो मलेशिया था, वहाँ पर भी इसी तरीके से करप्शन की, इसी तरीके से लोग थे, लेकिन उनमें रेवोल्यूशन आया, मास्टर मोहम्मद चला और उसने रेवोल्यूशन लेकर आया। तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं? हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। हम दुनिया भर में डॉक्टर सप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियर सप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास तालीम की कमी नहीं है, हमारे पास शोबे की कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो लोगों में आपसी एतबार की और इस चीज की चोरी करना बंद करें। बहुत खूबसूरत बात की बहुत। एक शख्स जवान कराची का एक जवान जफर अब्बास बाहर निकल कर आता है और दुनिया के बहुत सारे मसले सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। अकेला एक जवान नहीं कर सकता, तो हम सारे यंग यूथ मिलके क्यों नहीं कर सकते? मौत, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एक 30 सेकंड हमें मैसेज दो कोई अच्छा सा लोगों को। सर, मैं लोगों से सिर्फ ये कहूंगा कि हुक्मरानों को चोर बोलने से पहले अपने गिरबान में जाके और सबसे पहले अपनी चोरियां बंद करें। ये जो कुंडे मार रहे हैं, ये जो बिजली चोरी कर रहे हैं, हम अपने गिरबान में झांके। बिल्कुल, ये पहले अपने गिरबान में झांके। बिल्कुल ऐसे। जब ये झांकना वो कर देंगे तो जैसे लोग वैसे हुक्मरान, ये हमारे मजहब में। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे लोग वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं, तो जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। देखिए, इस वक्त अवाम को चेंज होने की जरूरत है। मेन चीज ये, अवाम को आवाज उठाने की जरूरत है, पर अवाम चेंज होना नहीं चाहती। लगता यही है, सिस्टम सही नहीं होना चाहता, इदारे सही नहीं होना चाहते। यहाँ पर आके सारे लाइन लगा के कैसे सीधे हो जाते हैं जी, कैसे गार्बेज नहीं फेंकते, शीशा नीचे करके, कैसे लाइट पे रुकते, गाड़ियाँ अच्छी चलाते हैं जी, कैसे बिना लाइसेंस के बाहर नहीं निकलते जी, यहाँ पर कैसे कोई वेपन नहीं रखता, वहाँ पर लोग जो बदमाशियां करते फिर रहे हैं, लोग रोडों पे घूमते फिर रहे हैं, तो यहाँ पर आके एकदम कैसे सही हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये चीजें लोगों को सही होने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात की जी, थैंक यू। अल्लाह मियां आप दोनों की फैमिलियों को बहुत आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप रोजाना के प्रोग्राम में शामिल होकर कॉल किया करें, इसलिए कि ये प्रोग्राम आवाम का ही प्रोग्राम है, आप ही लोगों का प्रोग्राम है, सारे तमाम कॉलर का प्रोग्राम। भाई की मोहब्बत पे सुनता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी जी जी
अभी के साहब ने बात की है, बात उन्होंने बिल्कुल सब सही की है, मगर ये बात इमरान खान को कौन समझाएगा? ये हाँ ये प्रोग्राम समझाएगा ना। अगर ये देखें ये प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम इसी वजह से, मगर कोई भी आपने देखा कोई कॉलर इस पे बात नहीं करता, सब अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई बात करना नहीं चाहता किसी चीज पे भी। मैं हमेशा प्रोग्राम में यही कहती हूँ कोई ऐसा मैसेज दे जो मुल्क के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए बेहतरी हो। आप लोगों के मैसेज दूर दूर तक जा रहे हैं, आपकी आवाजें दूर दूर तक जा रही हैं, पर कोई सुनता ही नहीं। आपके सामने की बात है। No, the message is right, but it can't fly. जैसे कि आपको जो सबक पढ़ाया था इमरान खान ने, वो तो ये था कि जब ऊपर का आदमी ठीक हो जाता है तो नीचे सब कुछ नीचे, मगर वो इमरान खान ने गलत कहा था ना। अब इमरान खान हुकूमत किसके साथ चला रहे हैं, लेके किसको बैठे हैं काबीना में? लोग कैसे, क्या एक बंदा पूरे मुल्क को चला सकता है? ये मुझे सवाल है। बात हमें 3.5 साल की तकलीफों के बाद क्यों समझ में आई है? ये बंदा जब खड़ा होकर एक कंटेनर में बोलता था ना, एंड आई लिविंग इन कनाडा, आई हैव डन प्रोजेक्ट, आई नो किसी भी चीज की डिलीवरी के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए जी। यानी कि एक छोटी सी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें होती है। और ये खड़ा होकर के जो लफाजियां किया करता था, अब क्यों ये कहता है कि भाई 3.5 साल हो गए, वो तो 90 दिन में सब कुछ ठीक होना चाहिए था, 90 दिन बाद हमें से डंडे मारने चाहिए थे जी। अब कैसे कहता है ये, जबकि ये खुद कहता था कि एक आदमी ऊपर ठीक होगा तो नीचे सिस्टम सही नहीं है जी। इमरान खान को पहले ही पता था कि सिस्टम सही नहीं है, इदारे सही नहीं है, हर चीज सही नहीं थी, उनको हर चीज सही करनी थी। उनको लग रहा था बहुत आसान है, मैं जब सीट पे आऊंगा तो सब कुछ साइड कर लूंगा, वो नहीं कर पाए। आदमी को पता नहीं होने का आर्गुमेंट नहीं दे सकते जी। 70 साल का आदमी को अगर 70 साल की उम्र में पता नहीं चला है तो उसको जाकर पानी में डूब मरना चाहिए। फिर बहुत खूब कहा। नॉट एन आर्गुमेंट दैट ही